नमस्कार दोस्तों, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी लैंग्वेज सीखें तो आगे क्या बने, ये भी नहीं समझ में आ रहा कौन सी लैंग्वेज सीखें और क्या बने आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस काम में आती है और कौन से करियर ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध हैं मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आपका सपना है या आप बनना चाहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना और विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन बनाना, अगर आपका सपना है या बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं आप। उसके लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आने की ज़रूरत है? उसके लिए आपकी होगी सी++, है ना, सी#, जावा और पाइथन। इन लैंग्वेज से आप क्या बना सकते हैं? डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर हो गया और बैंकिंग एप्लीकेशन हो गए। अगर आपको लॉजिक बनाना, मतलब लॉजिक मान होता है जिसमें माइंड यूज होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पसंद है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक बेहतरीन क्या है आपके लिए करियर। अगला आ जाता है वेब डेवलपमेंट। अगर आपको वेबसाइट बनाना, वेबसाइट जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो वेब पेज आते हैं, उन्हीं को वेबसाइट कहते हैं। वो बनना पसंद है, बनाना पसंद है, तो आप वेब डेवलपमेंट आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसमें आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS की होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसके बाद आपको सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड, इसमें आ जाता है आपका रिएक्ट और JS। इसके बाद व्यू और बैक एंड, जिसकी हेल्प से वो कार्य करेगा, है ना, पीछे से, तो वो क्या हो जाती है आपकी PHP आ जाती है, इसमें Node.js, पाइथन और जावा। डेटाबेस आप, जिसमें अब आपका डेटा जो भी होगा वो स्टोर कहाँ होगा जाके, वो MySQL और MongoDB की मदद से होगा। आप क्या बन सकते हैं इससे? आप बन सकते हैं बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं आप इससे, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, स्कूल वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट और ब्लॉग वेबसाइट। अगला करियर है आपका ऐप डेवलपमेंट। अगर आप एंड्रॉयड या आईफोन ऐप बनाना चाहते हैं तो ऐप डेवलपमेंट सीखिए। इसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी? इसमें दो आपके एक वो हो जाते हैं करियर चॉइस। पहला आपका हो जाता है क्या, एंड्रॉयड, और दूसरा हो जाता है आपका आईफोन। एंड्रॉयड के लिए आपको जावा और कॉटलिन सीखने की ज़रूरत है और आईफोन के लिए आपको स्विफ्ट। अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं, मतलब वही ऐप आपके आईफोन में भी चले और वही ऐप आपकी एंड्रॉयड में चले, तो आप फ्लटर सीख सकते हैं, डार्ट, रिएक्ट नेटिव सीख सकते हैं। अगर इससे आप क्या क्या बन सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, तो आप इससे आप अपना शॉपिंग ऐप बना सकते हैं, जैसे मंत्रा एग्जाम्पल हो गया, फ्लिपकार्ट। एजुकेशन ऐप बना सकते हैं जैसे फिजिक्स वाला और अनअकैडमी। बैंकिंग ऐप बना सकते हैं, है ना, गेम बना सकते हैं और चैट ऐप बना सकते हैं। चैट ऐप कौन से हो जाते हैं? जिसमें आप चैटिंग करते हैं जैसे व्हाट्सएप वगैरह। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? DBA। हर बड़ी कंपनी अपना डेटा को सुरक्षित रखना चाहती है कि उसका हैक ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, है ना, तो वो क्या करती है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आप जैसे लोगों को हायर करती है जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन करे हुए होते हैं। इस काम को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मतलब डेटा को संभालना। SQL आ जाता है इसमें, MySQL आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, पोस्टग्री SQL आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर आ जाते हैं। इसमें काम क्या करना पड़ता है आपको? डेटाबेस को बनाना पड़ता है, बैकअप लेना पड़ता है और सिक्योरिटी देनी पड़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है। अगला आपका आ जाता है AI और डेटा साइंस। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब AI में और मशीन लर्निंग पसंद है तो आपका ये फ्यूचर सबसे बड़ा करियर है। तो ये फ्यूचर में आने वाले, देखो AI का फ्यूचर चल रहा है, अगर आपको AI और मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आपकी जॉब कहीं नहीं गई, क्योंकि फ्यूचर AI का ही है। इसलिए आप अगर ये बनना सोच रहे हैं तो आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। लैंग्वेज कौन कौन सी इसमें यूज होती है? पाइथन। इसके साथ में आप सीखें पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है, एक नंपाई और पांडास। मशीन लर्निंग के बारे में जानें, डीप लर्निंग पढ़ें। आप क्या बना सकते हैं इसमें? चैटबॉट, जैसे कि आपका हो गया ChatGPT और जेमिनी और भी अदर्स। AI टूल बना सकते हैं आप। इमेज रिकॉग्नाइजेशन बना सकते हैं, जैसे आजकल इमेज रिकॉग्नाइजेशन आ गया मोबाइल में, जैसे आप फेस दिखाते हैं मोबाइल खुल जाता है। बहुत असिस्टेंट, जैसे कि गूगल पे आप कुछ भी बोलते हैं तो वो काम करती है। साइबर सिक्योरिटी छठे नंबर पे आता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको हैकिंग और सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक तरफ से होता है कि उस डेटा को सुरक्षित रखना अदर अनएथिकल अटैक से, ठीक है, अनएथिकल नहीं, किसी भी अटैक से। लैंग्वेज कौन सी इसमें यूज होती है? पाइथन हो गई आपकी, सी हो गई और बैश हो गई। साथ में आपको क्या और सीखने की ज़रूरत है? लाइनक्स, नेटवर्किंग और एथिकल हैकिंग। आप बन सकते हैं इसमें क्या, आप एथिकल हैकर बन सकते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं। आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उसमें कहाँ पे लूप होल हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज पहले सीखें?
तो अगर आप बिल्कुल बिगनर मतलब शुरुआत कर रहे हैं तो आप HTML सीखें, इसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर पाइथन, SQL, फिर सी लैंग्वेज, C++ और जावा। इसी क्रम में सीखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग आसान लगेगी। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए और उससे आपको कौन से करियर बना सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।